चाय सुट्टा विद नलिन सिंह। ना 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 ना, ये आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ बड़े बड़े लोग, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, रिलीजन से जुड़े हुए लोग। और मैं इनके सामने सिगरेट तो बिल्कुल नहीं पी सकता हूँ। वैसे हमारे वरिष्ठ प्रोफेसर सर हैं, डॉक्टर हरीश रावल ने एक मुझे सजेशन दिया है सर ने कि चाय सुट्टा विद नलिन सिंह सूट नहीं करता है आपके ऊपर, तो नींबू पानी विद नलिन सिंह आप इस पॉडकास्ट का नाम दे दें। आपको अच्छा लगेगा नींबू पानी विद नलिन सिंह? इसकी प्रक्रिया का मैं इंतजार करूंगा। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका पूरा नाम? आचार्य जनार्दन पांडे। इतने आप कथावाचक हैं और धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ बैठने का हमें और हमारे जो स्कूल के मित्र हैं सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत एक कैसे कहूँ कि एक डिफरेंट फीलिंग सी आई, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हम घुस गए। और कुछ फॉरकास्ट भी इन्होंने किया। हालांकि जन्म कुंडली और डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ये सब अब कहाँ किसके पास रहता है, लेकिन आवाज सुन के जो फॉरकास्ट किया दैट वाज वेरी अमेजिंग। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक स्टडी है या कई बार तुक्का भी लग जाता है? मतलब ध्वनि सुन के आप फॉरकास्ट करने का क्लेम करते हैं जी? नहीं, ये तुक्का नहीं है। जी ये वास्तविक रूप से जो ध्वनि शास्त्र है जी। यह प्राचीनतम है, अच्छा अच्छा। जिसको आधुनिक परिवेश में कह सकते हैं कि कोमा में चला गया या लोग जो है अभी भूल चुके हैं। अच्छा और अच्छा। इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हमारी आचार्य परंपराएं भी रही हैं जी और धर्म से जुड़े लोग भी रहे हैं। जी क्योंकि संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, जी जो कुछ हम बोलते हैं जी और लिख रहे हैं आजकल, जी तो सबसे पहले जो है जी। भगवान शिव ने हम्म, डमरू का वादन किया। उसमें शास्त्रीय विधान के अनुसार श्लोक भी है कि नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढका नवपंच वारम। जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और नृत्य करते हुए उन्होंने 9 और 5 बार डमरू का वादन किया, जिससे माहेश्वर सूत्र निकले। और उसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर संपूर्ण विश्व में अपितु त्रैलोक्य में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, ये सब की सब उत्पत्ति के कारक जो है देवाधिदेव महादेव हैं, जिन्होंने डमरू वादन के माध्यम से पूरे संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार के लोगों को ये संस्कृत वांग्मय शब्द जो है, जो देव भाषा है, उसकी उत्पत्ति हुई। और उसी 14 माहेश्वर सूत्र से संस्कृत ग्रामर भी निकले हैं। ऐसा जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है कि इति माहेश्वराणी, वाह यह माहेश्वर का सूत्र है। सूत्रान्य आदि जी। आदि प्रयोग जो हुए हैं, तो ये माहेश्वर का सूत्र है। और उसी 14 माहेश्वर सूत्र के माध्यम से विश्व में जितनी भी भाषा बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, उसके उत्पत्ति के कारक देवाधिदेव महादेव रहे हैं। यानी जैसे एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, वैसे आप ध्वनि का भी जो आप फोरकास्ट करते हैं वो भी एक पढ़ाई है, एक साइंस है उसके पीछे। इसको हाँ कैसे मान लें? हाँ, बिल्कुल जो है वो साइंस है और पूर्ण रूपेण साइंस है। क्योंकि संसार में कोई भी चीज ध्वनि से परे नहीं है। हम सांस लेते हैं, हम चलते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हवा चलती है, कोई भी हम क्रिया करते हैं तो वो ध्वनि के ऊपर ही निर्धारित होती है। जी और जहां जहां ध्वनि है वहां वहां आकाश है। शब्द गुण कमाकाशम आकाशम भवति, ऐसा तर्क संग्रह में कहा गया है कि जहां ध्वनि है वहां आकाश है। अब आम रूप में होता क्या है कि लोग जो है आकाश को ऊपर की तरफ देखते हैं, तो ऊपर आकाश नहीं है। जिस जिस स्थानों पर ध्वनि है वहां आकाश विद्यमान होता क्या है। बात है। और आचार्य जी के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत बड़े-बड़े हस्ती ऑलरेडी इनके साथ जुड़े हुए हैं। आप बहुत बड़े कथावाचक भी हैं। किस किस चीज़ की कथा आप सुनाते हैं? देखिए, कथा में मूलतः रूप से जो है राम कथा सुनाता हूँ, वाह भागवत वाह कथा वाह! सुनाता हूँ जी जी और शिव महापुराण की भी कथा करता हूँ। और 18 जो महापुराण हैं जी उनको वांग्मय सम्यक रूप से, जी एक होता है सामान्य संस्कृत की भाषा जी जो बोलचाल की भाषा होती है, जिस तरह से आजकल इंग्लिश में लोग जो है लिटरेचर और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते हैं, वैसे संस्कृत में भी जो सामान्य भाषा है और जो ग्रामर के अनुसार भाषा है, और उससे ऊपर आता है वांग्मय संस्कृत का जो प्रयोग होता है, मैं जो यहाँ पर देवताओं की भाषा रही है, जी जी जो देवता लोग आपस में बात करते थे। जी। मेरे एक फ़िल्म आ रही है अ रॉकस्टार्स डायरी, मैं थोड़ा-सा प्रमोशन इसका करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कर। तो उस रॉकस्टार डायरी में एक पात्र है मेरा,
उसके फादर ओशो के कम्यून चले जाते हैं उसको छोड़कर। तो वो कहता है कि मैं राहुल नहीं बनना चाहता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था, गौतम बुद्ध संन्यास लेके चले गए थे, तो ये अपनी माँ से पूछता है मेरी क्या गलती है, आखिर बाप का प्यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा, तो मैं राहुल नहीं बनना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में, आज का जो माहौल चल रहा है, उसमें हमें संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बहुत बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। इस पर एक प्रचलित कथा है महात्मा बुद्ध की जी। और स्वाभाविक है कि आधुनिक परिवेश में कोई भी लड़का ये बोलेगा कि हम जो है महात्मा बुद्ध के पुत्र राहुल की तरह नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य और कारण है। यही प्रश्न राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से पूछा था। जी। ये प्रश्न जो है वो गया की धरती, महात्मा बुद्ध जो है घर से निकल चुके हैं, हल्का सिद्धार्थ आज महात्मा बुद्ध हो चुके हैं। जी। पिता को चिंता सता रही थी कि महात्मा बुद्ध की खोज की जाए, कहाँ चले गए, और उनको यहाँ का युवराज राजा घोषित कर दिया जाए। राजा बनाने के लिए जब खोजा गया तो बहुत वर्षों के बाद खोजते खोजते उनके पिता ने दूतों को लगाया। जब वो खोज करके पता लगाए और वहां जब पहुंचते हैं गया में, तो गया में पहुंचने के बाद में यशोधरा दीपक जला करके इंतजार कर रही होती है। एक दिन में कोई महात्मा नहीं बनता और एक दिन में कोई महात्मा का पुत्र भी नहीं बनता है। एक कथा बहुत ही प्रचलित और सुयोग्य कथा है कि जब महात्मा बुद्ध का खोज के बाद आगमन होता है गया में, वहां जैसे ही पता चलता है कि महात्मा बुद्ध आ गए, तो उनकी धर्मपत्नी यशोधरा व्याकुल होती है और वो दीप जला करके नित्य प्रतिदिन इंतजार करती थी कि अभी मेरे पति जीवित हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। और उसके कदम आगे की तरफ बढ़ते हैं घर से जाने के लिए, लेकिन राजवंश की मर्यादा के कारण कदम रुक जाते हैं और अपने ससुर से उनसे कहते हैं कि पिताजी वो आ गए। इस प्रकार कहते हुए, लेकिन कदम, राजवंशीय परंपरा थी उस समय का, प्राचीनतम नियमावली था, नियम थे कुछ, तो कदम रुक जाते हैं। महात्मा बुद्ध सबसे मिलते हैं। महात्मा बुद्ध की माँ जब जाती है मिलने के लिए, तो अब जो है वो महात्मा हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को माँ संबोधित नहीं किया, उसे बौद्ध्यायनी कहा। और माँ सामने में जाती है और जाकर के पूछती हैं, कहती हैं कि तुम अपने संघ में मुझे दीक्षा दोगे? महात्मा बुद्ध देखते हैं, प्रणाम करते हैं और बौद्ध्यायनी शब्द प्रयोग करते हैं, कहते हैं अवश्य दूंगा। दिन भर सबसे महात्मा बुद्ध मिलते हैं। मिलने के बाद में उनके मन में यह विचार आता है कि मैं सबसे मिला, लेकिन अपनी धर्मपत्नी को नहीं मिला, अपने पुत्र से नहीं मिला। जब सब विदा होकर के चले जाते हैं, जितने बौद्ध भिक्षुक होते हैं, महात्मा बुद्ध के कदम महल की तरफ बढ़ते हैं। अब वहां पर तथाकथित जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि तथागत, यह शब्द महात्मा बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ है, कि क्या पुनः जो है संन्यास आश्रम से गृहस्थ की ओर जा रहे हैं। जब वहां पहुंचते हैं और यशोधरा से भेंट होता है, चांदनी रात है, चांद को देख करके यशोधरा महात्मा बुद्ध से प्रश्न करती है, पूछती है कि तथागत, आपने बिना बताए पुत्र का और पत्नी का परित्याग करके सन्यास के लिए चले गए। मैं उसमें बाधा नहीं बनती अगर आप मुझे बता करके भी जा सकते थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैं बिना बताए चला गया, ताकि अब जिसकी खोज के लिए आप गए, क्या वो आपको प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो प्राप्त भी हुआ, नहीं भी हुआ, और जो चीज मैं जंगलों में खोजने के लिए गया था वो यहाँ भी मिल सकता था, क्योंकि मुझे लगा कि महलों में ही हिंसक लोग रहते हैं, लेकिन जंगलों में भी हिंसक जीव जंतु रहते हैं। पूर्णिमा की रात है और उसको देखते हुए यशोधरा कहती है कि मैंने सुना है कि आपके संग में 3 शब्द बोले जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही मंत्र जानती हूँ, और वह जानती हूँ कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और मैं दीप जला करके सदैव जो है बुद्धम शरणम गच्छामि इसी को अपने हृदय में हृदयंगम करके जप किया करती हूँ। पूर्णिमा की रात है, महात्मा बुद्ध उधर देखे और उसके बाद महात्मा बुद्ध के कदम वहीं पर रुक जाते हैं, और रुकने के बाद में उसे नमन बंदन करते हैं, और उनके पास यशोधरा का कोई जवाब नहीं होता है। वो वापस आ जाते हैं।
सुबह जब होती है तो राहुल जगता है और जगने के बाद में पूछता है कि माँ तुम कहती थी कि तुम्हारे पिता आने वाले हैं, आ जाएंगे, वो कब आएंगे? तब वहां पर यशोधरा जब जाती है और महात्मा बुद्ध एक ऊंचे पीपल के वृक्ष के सामने बैठे होते हैं और इशारा हुए करती है कि तू पूछता था ना कि तुम्हारे पिता कौन हैं, ये देखो जो सबसे ऊपर बैठे हुए वही तुम्हारे पिता हैं। वाह वाह तो वाह। उस समय राहुल कहता है कि क्या मैं अपने पिता से मिल सकता हूँ? यशोधरा कहती है कि हाँ मिल सकते हो। जब अपने उस सन्यासी पिता के पास राहुल पहुंचता है तो देने के लिए तो कुछ है नहीं, पिता राजगद्दी देना चाहते हैं। माँ खुद ही जाकर के बौद्धायनी बन चुकी है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुकी है। और यहाँ जब राहुल जाता है और जैसे ही महात्मा बुद्ध अपने महात्मा बुद्ध जो है अपने पुत्र से मिलते हैं और पिता से राहुल मिलता है, तो मिलने के बाद में उसके हाथों में माला और कमंडल देना चाहते हैं सन्यास की दीक्षा देने के लिए, तब यशोधरा रोकती है और कहती है कि आपके संग में एक व्यवस्था और होनी चाहिए कि कम से कम किसी को सन्यास दीक्षा देने से पहले उसके माँ से एक बार अनुमति जरूर लेना क्या चाहिए। बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैन यू सी द लेवल ऑफ कन्वर्सेशन दैट शी डज। मैं प्रोग्राम में जब मैंने स्टार्ट किया था, आई एम अ हिंदू, आई एम अ प्राउड हिंदू, लेकिन अंधविश्वासी नहीं हूं मैं। खासकर अभी राम मंदिर का अभी उद्घाटन 500 वर्ष बाद राम मंदिर हिंदुओं को मिला है। तो एक फेज ऐसा था जब मैं एक वस्त्र गेरुआ धारण करके रखता था और मन करता था कि शायद मैं भी संन्यास ले लूं, कुछ ऐसी भी बातें आई थी। नहीं लिया मैंने संन्यास, लेकिन अंधविश्वासी भी नहीं हुआ। आज का जनरेशन जो है, आज का हिंदू जो है, डेफिनेटली ही फील्स वेरी प्राउड दैट ही इज अ हिंदू, लेकिन अंधविश्वासी भी नहीं। उसको आप ये नहीं कह देंगे भैया ये करो तो ये हो जाएगा, ये लोग 51 रुपया यहाँ पर कृपा अटकी हुई है, वो नहीं टॉलरेट करेगा। तो कुछ ऐसी ही मंशा थी जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, लेकिन जब आचार्य जी की बातों से और इनकी कहानियों से और इनका जो ज्ञान है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और कहाँ पर पढ़ाई की है? मैं संस्कृत से जो है विद्या वारिध और विद्या वाचस्पति की उपाधि लिया, जिसको इंग्लिश में पीएचडी और पीएचडी से आगे डीलिट बोलते हैं। और इसमें एक प्राविधान और भी है कि जब उसकी डिग्री प्राप्त हो जाती है तो उस समय में शास्त्रार्थ होता है, उसमें देश विदेश से, बाहर से जो उस सब्जेक्ट के विद्वान होते हैं ये सब के सब उपस्थित होते हैं। फिर वहाँ पर जो है महीनों तक शास्त्रार्थ चलता है और उसमें हर प्रश्नों का सम्यक उत्तर देने के बाद में तब जाकर के ये महामहोपाध्याय की उपाधि मिलती है। ये गिनी चुनी संस्थाई देती हैं, हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो मुझे काशी विश्वनाथ का, पूर्वजों का और सभी लोगों के स्नेह का और आशीर्वाद रहा कि मैं वहाँ तक पहुँचा। ये इसमें काशी विश्वनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद। अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ आचार्य जी के सामने। ये एक गुणवान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, धर्म के बारे में इनको नॉलेज है। जब शुरुआत मैंने की थी प्रोग्राम की तो अपने आप को बहुत काबिल समझ रहा था। राम मंदिर तो इतना बहुत पीसफुली हो गया। राम मंदिर तो, राम जी तो बहुत मतलब क्या कहें, एक सिस्टम से चलने वाले थे, बहुत आदर्शवादी थे। अब जो काशी वाला जो है बम बम भोले जी का जो मंदिर के ऊपर जो लड़ाई चलेगी, इसका किस तरह का रेवोल्यूशन होगा? शंकर जी तो बड़ा उग्र धारण करने वाले हैं, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा राजनीति हल्का फुल्का जी, तो आपको क्या लगता है किस तरह का आंदोलन होगा? शिव जो है सदैव से, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण होता है, तो भगवान शिव सबका कल्याण करने वाले हैं। लेकिन वो तो रौद्र रूप से उनके भक्त जो होते थोड़ा पागल होते हैं, थोड़ा वो संहार करता भी हैं जी, क्योंकि राम जी जो है उस सृष्टि का संचालन करने वाले हैं और ब्रह्मा जी है निर्माण करने वाले हैं जी। तो उनके रौद्र रूप पर नहीं जाना है। अक्सर ये देखा गया है कि जिसे हम बुरा समझते हैं उसमें कुछ करने की क्षमता होती है। जी, जी। तो भगवान शिव जो है, शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण होता है और विश्व का जितना भी ज्ञान है, यहाँ तक कि जो राम जी हैं, जो तारक मंत्र भगवान शिव अपने ध्यान में बैठ करके राम के नाम का सुमिरन करते हैं, इसलिए बोलते लोग राम नाम सत्य है। तो अनादिकाल में भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। और जहां तक शिव के रौद्र रूप का रहा तो शिव जो है वो प्रैक्टिकल देवता है, उनमें किसी प्रकार का बनावट नहीं है। क्योंकि यह देखने से ये मिल सकता है कि संसार के सब लोग अलग अलग श्रृंगार करते हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा जो है अपने जटा का श्रृंगार करते हैं और शरीर में लगाया क्या, बोले चिता भस्म। तो ये भगवान शिव ने चिता का भस्म शरीर में लगा करके तांडव नृत्य कर करके दुनिया वालों को संदेश देते हैं कि दुनिया वालों सुनो,
चाहे शरीर को तुम कितना भी सजा लो, लेकिन एक दिन बनना तो तुमको चिता का भस्म ही है। इसलिए आता है कि चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। तो जो दुनिया में सब कुछ है और जहाँ से लोग अपना करके छोड़ देते हैं, तो जो त्याज्य हो जाते हैं, जिसको कोई अपनाना नहीं चाहता है, भगवान शिव उसे भी अपना करके और उसका उद्धार कर देते हैं। क्या बात, ये क्या महादेव बात। की अनादिकाल से महिमा रही है। हमारे फोन लाइन्स ओपन है, अगर आपकी कोई समस्या है और आप आचार्य जी से बातचीत करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। और ये ध्वनि के द्वारा, आपकी आवाज के द्वारा इस समस्या का निदान करते हैं। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं साइंस। ये एक टेलीविजन के लिए, इंटरनेट के लिए एक नया चीज है, हम लोग के लिए भी एक नया चीज है। तो देखते हैं, पहला कॉल हम लोग लेते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम खुश है। हाँ खुश, क्या कुछ समस्या है आचार्य जी से आप पूछना चाहते हैं? जी, जैसे मैं अभी पास काम कर रहा हूँ, जी। तो मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाह रहा था कि क्या मैं अपने करियर में क्या चीज़ अचीव करूँ या कैसे अपने करियर को आगे दे सकता हूँ? इनकी आवाज़ से क्या लगता है, ये मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और पूछना चाह रहे हैं कि आगे का कुछ भविष्य, इनका पर्सनल भविष्य। मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा भविष्य है भाई। मैं डायरेक्टर हूँ एनआईआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन का। हमारे इंस्टीट्यूट में जो है अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम, छोड़ो यार बाद में बात। इनका अपना पर्सनल भविष्य बता दीजिए, इनका क्या है? इनकी आवाज को सुनने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मन स्थिति जो है, इनका चंद्रमा का जो प्रवाह चल रहा है, उसको और ध्यान को कंसंट्रेट करके और सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने की आवश्यकता है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए जो है, पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए, जिससे इनका मन स्थिति ठीक होगा और कार्य इनके सफल हो जाएंगे जो ये चाहते हैं। जी, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है। मन व्यतीत रहता है जब ये गिल्ट फीलिंग, हिंदू धर्म क्या कहता है? जैसे मैं किसी से प्यार करता हूँ या किसी से प्यार करने के बाद संभोग करता हूँ, तो हिंदू धर्म में संभोग के बारे में, प्यार के बारे में क्या कहता है? प्रकृति में ऐसा कोई चीज नहीं है। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है, यह विज्ञान भी कहता है। और हमारा धर्म शास्त्र कहता है कि प्रकृति में यहाँ तक वर्णन है हमारे शास्त्रों में कि जब लता जो पुष्प होते हैं और हवा जब चलती है तो आपस में लोगों का जो मिलन होता है, तो वह भी अपने आप में एक दूसरे को प्यार करते रहते हैं। हमारे शास्त्र में कहीं से अहिंसा शब्द नहीं है। जब पुष्प और पेड़ के पत्ते और पशु पक्षी आपस में प्रेम कर सकते हैं, तो आधुनिक परिवेश में मानव क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा We are not going to talk about the gay rights out here. बहुत controversial होगा. We leave that to the news channels to debate whether the gay rights was accepted. Whatever. We never. हम लोग के लिटरेचर में शिखंडी गे थे. I don't know. अब कुछ कहीं है शास्त्र में जो? देखिए, उसमें दो चीजें हैं। शिखंडी का जो जहाँ तक उसका इतिहास रहा है, काशी की धरती से चला है। अम्बे, अंबिके, अम्बालिके, ये काशी नरेश की 3 पत्नियां थी। तो 2 का तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य से शादी हो गया, लेकिन शिखंडी का जो प्रश्न था, तो उसमें भीष्म पितामह और अर्जुन दोनों सामने जब होते हैं, तो अर्जुन जब बात करते हैं भीष्म पितामह से कि मैं आपको जीत नहीं सकता हूं, तो भीष्म पितामह खुद ही कहते हैं कि तुम्हारे दृष्टिकोण में वो शिखंडी है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में अभी भी वो नारी है। तो ये अर्धनारीश्वर जो रूप है, पुरुष और स्त्री दोनों के सम्मिलन के बाद ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, ये दोनों से कोई अलग नहीं हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पुरुष जो होते हैं, वो पुरुष होकर के भी उनमें स्त्रियों का लक्षण ज्यादा होता है, और किसी जो है स्त्री में उसमें पुरुष का लक्षण ज्यादा होता है, और किसी लोगों में न पुरुष का होता है न स्त्री का होता है। तो इसको उभय लिंग कहा गया है। उन्हें भी हमारे यहाँ बहुत सम्मान दिया गया है। जो आधुनिक परिवेश में जो तीसरे लोग हैं, इनको जो सम्मान नहीं मिल रहा है, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर, आधा जो है माँ पार्वती का रूप है, आधा शिव का रूप है। और इस पे भी शास्त्रों में बहुत ही वर्णित ऐसे श्लोक हैं और उनका विधान है कि जिनके माध्यम से समाज में कहीं किसी भी प्रकार की जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करके अच्छाई की तरफ मार्ग को लेकर के चलना चाहिए। चलिए लेते हैं हम अपना दूसरा कॉलर, हमारे लाइन पर है। हेलो जी, बताएं क्या नाम है आपका? प्रत्यक्ष वर्मा और कर रहा हूँ।
प्रत्यक्ष जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। प्रत्यक्ष वर्मा है और अपना सवाल पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं आचार्य जी से तो। मेरा सवाल ये है कि मैंने बहुत सारा धन अपने दोस्त को दे करके रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है और मुझे मेरा तो जो हम समझ पाए कि इन्होंने कुछ उधार अपने दोस्तों को दे रखा है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि वो मिलने की इनको आशा है या नहीं है, या आशा, या कैसे निकाला जाए इस धन को उस दोस्त से। ये मैं इनके आवाज के आधार पर और जो ग्रह नक्षत्रों का समीकरण चल रहा है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है तो उसमें 27 नक्षत्र और नवग्रहों का योग प्रवाह करता रहता है। तो जो प्रेजेंट समय में आदमी किसी चीज को पूछता है कि हमारी ये समस्या है, उसकी आवाज से पता लग जाता है। तो वैसे ग्रह होते हैं कि सही मित्र न मिलने के कारण से और ग्रह जो है अनुकूल न होने के कारण से वो धन जो है फंस जाता है और समय पर मिल नहीं पाता है और हमेशा वो डिले होता चला जाएगा। तो ऐसे स्थितियों में मंगल, शनि और राहु, ये 3 ग्रहों का प्रवाह होता है। साथ ही साथ इसमें बृहस्पति जो शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति हुए, शुक्र हुए, तो वो साथ नहीं जब देते हैं तो मनुष्य एक गलती से कई गलतियों पर गलती करता चला जाता है और उसमें तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो इनको सर्वप्रथम तो पॉजिटिव रहना है अपने आप के अंदर, जो मन स्थिति में जो चीजें चल रही हैं। और इसके अलावा ये हनुमान जी का और मंगलवार के दिन जो है वो उनकी मंगल की उपासना करें तो इनकी समस्या काफी हद तक ठीक हो जाएगी। ये हमारा पहला एपिसोड था आचार्य जी के साथ। हमारे फोन लाइन्स यहाँ आप ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है या अपने पास्ट के बारे में जानना है, फ्यूचर के बारे में जानना है, या और भी कोई सोल्यूशन निकालना है, तो आप हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। मैं इस पॉडकास्ट को आचार्य जी के पेज पर भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यूट्यूब चैनल पर भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और अपने फेसबुक पेज पर भी करूंगा और मैं उनको टैग भी करूंगा। तो दिस इज अमेजिंग। ये आवाज सुनकर फ्यूचर बता देना, पास्ट बता देना और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये तो बहुत ही फास्ट मेथड है और इसके पीछे एक साइंस भी है। पॉडकास्ट में आपके साथ बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे, और वाकई में प्रसन्नता हुई। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।